अगर यहाँ पे टॉप डिफेंस स्टॉक्स की बात करें इंडिया में, तो उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का HAL, उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, उसके बाद है मैज़गॉन डॉक शिप, उसके बाद है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके बाद है कोचिन शिपयार्ड। ओके, अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,23,000 करोड़, उसके बाद बेल का 97,000 करोड़, उसके बाद मैज़गॉन डॉक का 29,000 करोड़ एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड का 17,000 करोड़। ओके, एंड लास्ट वन इज कोचिन शिपयार्ड, इसका 12,000 करोड़। अगर इसके लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न्स की आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न यहाँ पे दिया है वो है मैज़गॉन डॉक शिप लिमिटेड का। इसके लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न की है अगर हम लोग बात करें तो 1000%। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो 10 टाइम्स हुआ। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 357% का रिटर्न, जो कि करीबन 4 टाइम्स के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट का हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी करीबन 400% के आसपास है रिटर्न इसका लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो 260% एंड उसके बाद कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 157% के आसपास इसने लास्ट 5 ईयर में रिटर्न दिया। ओके, तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स डिफेंस के लीडर स्टॉक्स हैं। अगर इन सब के चार्ट पे जाके अगर हम लोग देखेंगे, चार्ट पे भी सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर से यहाँ पे समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का देख लेते हैं। तो ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है मंथली का। ओके, ये मंथली का टाइम फ्रेम है। इसका करीबन जो IPO आया था वो IPO आया था 566 रुपीज़ के आसपास। ओके, 566 रुपीज़ के आसपास इसका IPO आया था और जो करंट इसका मार्केट प्राइस है 1,845 रुपीज़ है। तो इसका अगर रिटर्न की हम लोग बात करें तो इसका रिटर्न करीबन है यहाँ पे 211%। इट मीन्स कि इन्वेस्टेड अमाउंट मोर देन 3 टाइम्स हुआ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 2018 में इसका IPO आया था। IPO आने के बाद मार्केट थोड़ा इसका डाउन ट्रेंड में रही, चूंकि 2020 में यहाँ पे मार्केट में क्रैश भी आया था कोरोना के कारण। उस वजह से भी अगर हम लोग 2020 से इसकी बात करें तो 366 रुपीज़ का ये प्राइस हो गया है 1,845 रुपीज़, जो कि अगर रिटर्न की यहाँ पे हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा जो लीडिंग स्टॉक्स है डिफेंस में वो यही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पे करीबन 409% का यहाँ पे रिटर्न दिया है लास्ट, अगर हम लोग बात करें 3 इयर्स में 2020 से अगर इसको कंपेयर करें तो। हम लोग 2020 से इसका कंपेरिजन मार्केट क्रैश होने के पहले कर रहे हैं, हम लोग फेब से ही इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जबकि मार्केट क्रैश मार्च में हुई थी। अगर इसके बाद कोई स्टॉक्स है वो है बेल। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम लोग बात करें, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का करीबन IPO 2004 में आया था। अगर उस समय से यहाँ पे अगर उस समय से अभी रिटर्न की बात करें तो ये करीबन 3000% के आसपास यहाँ पे रिटर्न हुआ, जो कि करीबन बनता है 30 टाइम्स। ओके, जस्ट ए सेक, ये प्राइस का मूवमेंट थोड़ा नीचे है, इसके बॉटम से यहाँ पे उठा लिया हमने। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये प्राइस का अगर जहाँ पे IPO आया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, उस प्राइस से अगर हम लोग देखें जहाँ पे अभी ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, तो ये 5000% का रिटर्न है। ओके, 5000% का रिटर्न है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इन्वेस्टेड अमाउंट था उस इन्वेस्टेड अमाउंट का यहाँ पे जो पैसा हुआ वो 50 टाइम्स हुआ। ओके, 50 टाइम्स हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। ओके, यहाँ पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सिंपल सा चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपल सा अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए लुक, यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो IPO आया था वो IPO करीबन आया था, यहाँ पे जो डेट है वो 1 जनवरी 2003 का है। इस समय जो प्राइस इसका था 2 रुपीज़ के आसपास था, तो 2 रुपीज़ का प्राइस इस समय था। और उसके बाद अभी जो अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो अभी है 132 रुपीज़। इट मीन्स अगर हम लोग नॉर्मल अगर राउंड फिगर देखें तो ये मोर देन 60 टाइम्स यहाँ पे हुआ। ठीक है, 2 रुपीज़ का प्राइस 132 रुपीज़ हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कितना शानदार, ये जो टाइम फ्रेम है ये मंथली का टाइम फ्रेम है और जो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो जीरोधा का है। ओके, यहाँ पे देखिए कितना शानदार मूव यहाँ पे आया है। ओके, अगर इसके अलावा कोई स्टॉक्स की बात करें तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का कोचिन शिपयार्ड था। ओके, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, देखिए कोचिन शिपयार्ड में क्या हुआ, कोचिन शिपयार्ड में भी सेम चीज़ यहाँ पे हुआ कि मार्केट में यहाँ पे इसका
अगस्त 27 में इसका आईपीओ आया। आईपीओ आने के बाद मार्केट इसका थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में गई, चूंकि उसके बाद फिर कोरोना भी आ गया, तो कोरोना की वजह से मार्केट थोड़ा इसका फॉल कर गई 2020 में। उसके बाद मार्केट देखिए 2020 से अगर इसकी बात करें तो 2020 में इसका क्रैश, आफ्टर क्रैश इसका प्राइस था 217 रुपीज़, अभी प्राइस है 975 रुपीज़। इट मीन्स कि कितना परसेंट का यहाँ पे ज़्यादा गेन हुआ है। तो इंडिया का डिफेंस स्टॉक अभी एकदम साइनिंग मोड में है। सारे डिफेंस स्टॉक यहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न दिया। अगर एक स्टॉक्स की मैंने बात नहीं की जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, वो करीबन हमने जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100% से ज़्यादा का रिटर्न हो गया, तब हमने उसको निकाला था। वो स्टॉक्स है डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। ओके, इसको हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, करीबन 1100 के आसपास हमने इस स्टॉक्स को लिया था, और प्रीवियस मंथ हमने इसको 2300 में इसको सेल आउट किया। ठीक है, 1100 करीबन इस जोन में हमने यहाँ पे इसको लिया था, और लेने के बाद ये स्टॉक्स जो है डायरेक्ट हमने इसको जो एग्जिट किया वो 2300 के आसपास किया, जो कि मेरा 100% का यहाँ पे रिटर्न बना डेटा पैटर्न्स लिमिटेड में। ओके, तो ये जो है अभी जो अगर डेटा पैटर्न्स की बात करें तो इसका जो आईपीओ करीबन आया था वो आया था 2022 में। ओके, अगर 2022 से बात करें तो उसके बाद भी ये रिटर्न 127% का दे रही है, जो कि होता है करीबन यहाँ पे जो आई थी वो 850 रुपीज़ का, अभी इसके स्टॉक्स का प्राइस है 1950 रुपीज़। ओके, तो ये तो सारे स्टॉक्स थे इंडिया के टॉप डिफेंस स्टॉक्स, जो कि मार्केट को डिफेंस सेक्टर में ये लीड कर रहे हैं मार्केट को। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।